पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा से। मित्रों, आप देख रहे हैं डमरू वाला। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि ऐसे ही रोचक कथाएं आपको सुनने को मिले। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इस मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिवजी से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती माता ने तो ठान ही लिया था कि वह विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से ही। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते ही सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। यह देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और माता पार्वती का आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वह विवाह करेंगी तो शिव जी से ही करेंगी। अब पार्वती माता की जिद देख भोलेनाथ भी पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव जी को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता यह भी थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत प्रेत और चुड़ैले को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के कारण भगवान शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब अनोखी बारात माता पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहाँ खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव के इस विचित्र रूप को देखकर माता पार्वती की मां ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियाँ बिगड़ती देख माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया गया कि वो उनको खूबसूरत तैयार करें। यह सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से उनको सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, माता पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और यह विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, आपको कैसे लगी ये महाशिवरात्रि की कथा हमें ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय।